मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में चुनाव लड़कर जीत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जीत तभी मिलेगी जब मध्य प्रदेश में मतदाता अपने मत का प्रयोग करेगा। और मतदाता के आखिर मन में क्या चल रहा है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। इस समय मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मां संकटहरणी देवी मंदिर में, जहां पर वो महिलाएं मौजूद हैं, वो आधी आबादी मौजूद है जिसको साधने का प्रयास राजनीतिक दल लगातार कर रहे हैं। ये वो महिलाएं हैं जो अलग अलग मंदिरों में पहुंचती हैं, भजन करती हैं। और देखिए शारदीय नवरात्र चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम चर्चा शुरू करने के लिए एक माता का भजन से शुरुआत करेंगे। एक भजन बोलिए जगदम्बा मैया की जय, बिंदेश्वरी महारानी हमें तुम काहे बुला, बिंदेश्वरी महारानी हमें तुम काहे, सेवा न जानो मैया पूजा न जानो, सेवा न जानो पूजा न जानो, हमें मूरख ज्ञानी हमें तुम काहे बुला, हमें मूरख ज्ञानी हमें तुम काहे बुला। बिल्कुल, तो यहाँ पर काफी सुंदर भजन सुना, क्योंकि शारदीय नवरात्र चल रही है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि सभी जगह पूरे देश में देवी की आराधना की जा रही है और देवी को मनाया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस समय वक्त है चुनाव का, और चुनाव में महिलाएं आधी आबादी जिसको साधने का प्रयास हर राजनीतिक दल कर रहा है। चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना की बात करें या फिर कांग्रेस के द्वारा आने वाले समय में ये बात की जा रही है कि हम नारी सम्मान देंगे। कितना सम्मान और बहनों को कितना फायदा, सीधे उन्हीं से हम बात करते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? सरोज तिवारी। सरोज जी, ये बताएं, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में आप किस तरह से चुनाव को देख रही हैं? खासतौर में महिलाओं की बात करें, कैसी सरकार चाहती है जो महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करे? कैसी सरकार आपको चाहिए? अब हम तो चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हो, महंगाई कम हो, और बिजली का बिल भी कितना ज्यादा आता है, और अभी तो चुनाव में भले ही कम हो जाएगा, जहाँ सरकार आई तो फिर वही महंगाई, गैस महंगी और तेल महंगा, घर का किचन का सामान महंगा। लड़कियों पे, औरतों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, औरतों को, लड़कियों को सुरक्षा मिलना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार आए। अब अपन खुल के तो बोले तो फिर पक्षपात होगा, इसलिए नहीं, काफी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या होती है। महंगाई कितनी बड़ी समस्या मानती हैं आप? बहुत बड़ी समस्या मानते हैं। किचन का सामान, हर सामान तो महंगा है, तेल, शक्कर, पत्ती सभी सामान है, पढ़ाई लिखाई सभी महंगी है। फिर महंगाई, नौकरी चाहिए बच्चों को। अच्छा, बात की जाती है चुनाव में, ये बात की जाती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं का सम्मान देंगे। अब चूंकि चुनाव है मध्य प्रदेश में, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो आप लोगों के पास आएंगे, लेकिन मतदाता जो होता है वो अपने दिमाग में एक बात सोचता है कि मैं इस बार वोट डालने जरूर जाऊंगा, लेकिन मेरे सामने ये तमाम चीजें होनी चाहिए। आपके दिमाग में इस समय क्या चलता है कि अगर हम जिस सरकार को चुन रहे हैं वो हमारे लिए क्या करें, हमारे बच्चों के लिए क्या करें? सबसे पहले तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको तो रोजगार चाहिए, क्योंकि बच्चे परेशान रहते, टेंशन रहते, कुछ कर लेंगे तो सरकार तो कुछ करेगी नहीं, माँ बाप के बच्चे जाएंगे। लेकिन पहले सबसे पहले तो उनको रोजगार चाहिए, चाहे कोई भी सरकार आए, पहले बच्चों को रोजगार दे, इसके बाद ही आगे और कुछ भी किया जाएगा। कितनी समस्या, अभी कोई समस्या है क्या आपको? ऐसा लगता है कुछ समस्या है, फिर उस पर निदान होना चाहिए, कुछ ऐसा लगता है कुछ मध्य प्रदेश में कुछ महिलाओं को लेकर? चलिए ठीक है, आप बताएं, क्या लग रहा है आपको कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, सरकार किस तरह की? सरकार अच्छी होना चाहिए कि जो कि बच्चों को सभी चीज की यानी सहूलियत दे, यानी खाने से, पीने से, पढ़ाई लिखाई से, नौकरी चाकरी से, महिलाओं के संबंध। अच्छा, कहा जाता है हम महिलाओं को साध रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम लाडली बहना योजना, लाडली बहना का पैसा आ रहा है? हमें तो नहीं मिल रहा। 60 साल वालों को तो वही वो दे रहे हैं 600 रुपए, बस उससे आगे बढ़ा ही नहीं है। पहले बोले ना कम से कम 1000 रुपए। ये जो पेंशन की बात की जा रही थी कि बढ़ाएंगे, बढ़ाया नहीं बढ़ाया अभी? कहाँ बढ़ाए, नहीं बढ़ाए नहीं। का लगा दिया, बंद कर दिया भाई, तो फार्म में नहीं भरे गए, 600 रुपए मिल रहा है, वो अब भरा नहीं गया फार्म, तो कैसे बंद हो जाएगी? कैसे बंद हो जाएगी? क्या क्या कानून निकाले हैं। अच्छा, मतलब ये भी बात भी की जा रही है। क्या लग रहा है आप इस बार जब जाएंगी तो खासतौर में महिलाओं की बात करते हैं और ये कहा जाता है कि आधी आबादी इस बार फैसला करने वाली, यानी कि जो महिलाएं हैं वो मध्य प्रदेश की सरकार का फैसला करने जा रही हैं। इस फैसले को किस तरह से करेंगी महिलाएं, क्या सोच के करेंगी?
मतलब क्या ऐसा लगता है महंगाई है या फिर महिलाओं को वो तमाम चीजें नहीं मिल पा रही जो मिलना चाहिए? महंगाई तो है, महंगाई तो होनी चाहिए कम। और दूसरी बात जैसे कि अब लाडली बहन का ही ले लो, उसमें एक बार फॉर्म भरे, दूसरी बात जिनके नहीं आए थे नंबर वो फॉर्म भर के भटक रहे लेकिन उनके फॉर्म नहीं भरे। इसमें क्या है कि एक बार भर दिए तो उन्हीं को मिल रहे, और दूसरी मतलब जो रहेगी उनके भी तो मतलब कार्रवाई करनी चाहिए ना आगे। सबके साथ पक्षपात तो नहीं होना चाहिए। अब मिले तो सबको मिले, नहीं मिले तो किसी को ना मिले। और हर सरकार अपना अपना दाव कर रही है इस टाइम, और चुनाव के बाद तो सब भूल जाते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये बात की जा रही है कि चुनाव के बाद कोई नहीं पूछता है। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का जो आगाज है वो हो चुका है, और ऐसे में आधी आबादी तक तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो महिलाओं को आगे रखा जाएगा, महिलाओं को साधा जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि ये जो आधी आबादी है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी इस समय वोट बैंक मानी जा रही है, वो आखिर किस दल के साथ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विक्की साहू के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया डेली लाइव, भोपाल।